मातृशक्तिवद पुरुषों, बड़ा ही आनंद का विषय है कि हम लोग उपनिषद पर चिंतन कर रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि हमारे हिंदू समाज के सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं, जिन पर हमारा धर्म पूरा खड़ा हुआ है, वो आधार जो भी है वेद हैं। और वेद के बाद जो आगे उनके व्याख्या ग्रंथ हैं, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हैं या फिर हम आरण्य ग्रंथों को लें, और उसी में आ जाते हैं हमारे उपनिषद और हमारे दर्शन शास्त्र। इस आधार पर हमारा पूरा सनातन धर्म खड़ा हुआ है। और फिर वही व्याख्याएं आगे चलकर हम कथा कहानियों के माध्यम से पुराणों में उनका संदेश हमें मिलता है। इसी रूप में हम लोग ये जानते हैं कि पूरब मतलब भारत और एशिया महाद्वीप, इसमें उपनिषदों का प्रभाव रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यह उपनिषदों का ज्ञान पश्चिम की तरफ गया, और इसमें एक बड़ी भूमिका शोपेनहावर, जो जर्मन विद्वान था, जर्मनी में जिस महान पुरुष ने, जिस दार्शनिक ने उपनिषद के ज्ञान पर बहुत बड़ा काम किया, और उसके आधार पर फिर पश्चिम जगत में यह ज्ञान गया। और जिस समय शोपेनहावर ने इस पर काम किया था, तो 10 साल तक तो लोग जो है उनको महत्व नहीं दे पाए। लेकिन बाद में उनके द्वारा उपनिषद का ये ज्ञान इतना प्रभावी हुआ कि पश्चिम जगत जो है उपनिषद के माध्यम से भी भारत को जानता है। क्योंकि पश्चिम वाले लोग अधिकांश रूप से ये कहते हैं कि भारत का जो धर्म है उसमें तो सैकड़ों तरह के भगवान हैं, सैकड़ों तरह की पूजा पद्धतियां हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को कहने के अलग अलग तरीके हैं। परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं, और अनेक नामों से, अनेक रास्तों से भक्त लोग परमात्मा की तरफ जाते हैं। उपनिषदों में इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है कि परब्रह्म परमेश्वर एक है, और उस परब्रह्म परमेश्वर को पाने के लिए ये आत्मा इस संसार में है। तो हम सब ये जाने कि वह परमेश्वर क्या है, तो इस बात को भी समझाया शुरुआत में। जैसे आपने पहले मंत्र से ये समझा था, शुरुआत में कहा कि पूर्ण है वह, और उसके सारी रचना भी पूर्ण है। उसकी रचना ये संसार है, पूर्ण से ही ये पूर्ण जगत प्रकट हुआ, और इस पूर्ण जगत को फिर उस पूर्ण में ही समा जाता है, भगवान में ही ये सारा समा जाता है। लेकिन कमाल ये है कि वो पूर्ण इसमें समाने के बाद भी परमात्मा जिस पूर्णता में रहता है वो बढ़ता और घटता नहीं है। और उसमें से निकल जाए और उसमें लीन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी से जगत आ रहा है और उसी में जगत समा रहा है। इस बात को इस तरह से समझाया गया कि पूरे संसार में किसी भी पदार्थ को आप देखेंगे, 3 सत्ताएं मानी जाती हैं। तो 3 सत्ताओं में परब्रह्म परमेश्वर और आत्मा और पदार्थ, मैटर, जिसके लिए ये जगत बनाया गया। लेकिन आगे चलकर फिर ये समझाया गया कि ये जो 3 हैं, इन तीनों को भी अगर आप ढंग से विचार करें तो प्रत्येक पदार्थ जो है आगे जा कर के विचार करते करते विज्ञान की दृष्टि से आप वहाँ पहुँच जाएंगे कि जहाँ आप क्वांटम फिजिक्स के आधार पर कि प्रत्येक पदार्थ भी एक ऊर्जा है। जहाँ आप पदार्थ को तोड़ते 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 उस जगह पर पहुँच जाएंगे कि आपको हर चीज में एक ऊर्जा अनुभव होगी, एक विद्युत तरह की शक्ति अनुभव होगी। और फिर जो ये आत्म तत्व है, कहते हैं ये भी परमात्मा का ही रूप है। मतलब इसको ईश्वर का अंश मान लिया गया, तो उसका टुकड़ा नहीं, उसी का रूप है। तो पूरे संसार में एक शक्ति परमात्मा, और उसी की शक्ति ऊर्जा के रूप में पदार्थों में मौजूद है।
तो देखने में लगता है कि संसार जो है बड़ा है, लेकिन सब में, सारे जगत में एक विद्युत धारा बहती है, और वही ऊर्जा उसी तरह की एक दूसरी ऊर्जा है। एक एनर्जी कहेंगे, एक कॉन्शसनेस कहेंगे। एक चेतना है, एक एनर्जी है। कॉन्शसनेस है, एक एनर्जी है, और एक सुपर कॉन्शसनेस है जिसको आप परमात्मा कहेंगे। तो ये ऊर्जा का रूप है, इसलिए अद्वैत हुआ। फिर जब दो की बात आई तो द्वैत कहा गया, और फिर जगत का व्यवहार चलाने के लिए हम त्रैत को समझते हैं। त्रैत का मतलब ये हुआ ट्रिनिटी। इस ट्रिनिटी में तीन चीजें आ गई बड़ी महत्वपूर्ण। एक वह जिसने जगत बनाया, दूसरा वह जिसके लिए जगत बनाया गया, तीसरा वो जो बनाया गया, मतलब ये जगत। जगत है किसके लिए है? आत्माओं के लिए है। बनाया किसने? परमात्मा ने। तो एक को कहा गया है कि एक भोग रहा है, भोक्ता कौन है? आत्मा। और जो भोग नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है, वो है परमात्मा। तो इसलिए उपनिषदों को, वेदों के आधार पर एक मंत्र उपनिषदों में भी आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिसस्व जाते। एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल खा रहा है और एक सिर्फ देख रहा है। वो वृक्ष कुछ और नहीं, ये सृष्टि है। इस सृष्टि में जो फल खा रहा है वह आत्मा खा रहा है। यहाँ हम अपना भोग भोगने के लिए आए हैं और नए सिरे से कर्म करने के लिए आए हैं। लेकिन जो फल खा नहीं रहा, सिर्फ देखता है, जीव के कर्मों को देखता है, कहते हैं वो देखने वाला और कर्म का फल देने वाला वही है परमात्मा। तो कुल मिलाकर सार ये हुआ कि परब्रह्म परमेश्वर को माना गया कि वो पूर्ण है। पूर्ण से जगत आया, इस जगत को फिर उसी में लीन हो जाता है। यहाँ से शुरुआत हुआ उपनिषद। उसके बाद कहा कि इस दुनिया का मालिक एक है, उसी ने दुनिया में परिवर्तन दिए हैं, और हम सब जीव इस संसार में भोग भोगने के लिए आए हैं। लेकिन कहा परिवर्तन के सिद्धांत को जान लेना कि जो तुम्हें दिया गया सदा के लिए नहीं है, छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए संसार में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना और किसी के धन का लालच मत करना। ये आप जो है उपनिषद का जो मुख्य मंत्र है वो यहाँ से शुरू होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। उसके बाद ये कहा था कि तुम इस संसार में बसो, संसार में फंसो नहीं, संसार का आनंद लेते हुए जीवन जियो। आगे जाके फिर कहा गया जीने की इच्छा रखना और प्रबल इच्छा रखना, जी भर के जीना, कर्मशील बन करके जीना, लेकिन कर्म के ऐसे बंधन में मत आ जाना कि वो तुम्हें नरक में डाले या दुख में डाले। ये समझाने के बाद आगे फिर कहा गया है कि जो लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते रहते हैं उनके कर्म ठीक रहते हैं, और जिनको अपनी आत्मा की आवाज़ ठीक नहीं सुनाई देती है, जो अपनी आत्मा के विपरीत कर्म करते हैं, तो फिर वो असुर बन जाते हैं, मनमानी करके जीवन जीते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन की हत्या कर रहे होते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो संसार के मक्कड़ जाल में फंस करके डिप्रेशन में जा कर के या कोई भी ऐसी स्थिति में जाकर शरीर का नाश कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनकी भी गति जो है अंधेरे में पड़ने वाली कीड़े मकोड़ों की जिंदगी होती है। और जिन लोगों ने अपने जीवन का भी सही उपयोग नहीं किया वो भी अंधेरे में जी रहे हैं। ये समझाने के बाद आगे फिर कहा कि अब तुम फिर समझो उस परमात्मा को जिसने ये दुनिया बनाई। तो वो क्या है? तो आगे कहा गया अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठत अस्मिन् नपो मातृश्वा दधाति। वो कहते हैं कि वो लगता है कि चल रहा है, गतिशील है, लेकिन है नहीं। परमात्मा अचल है। अचल है तो मतलब एक जगह बैठा हुआ नहीं है, सब जगह एक जैसा है। अनेज देकम, उसमें किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं है, मतलब वो गतिशील नहीं है, लेकिन गति दे रहा है। उसके कारण पूरे संसार में गति है, सब जगह वो गति दे रहा है। नैनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षद। इसको ये हमारी इंद्रियां, हम अपने मन से, अपनी इंद्रियों से उसको नहीं पकड़ सकते, देख नहीं सकते। पूर्वमर्षद हर जगह वह है, पहले से मौजूद है। तद्धाव तो अन्यान तेति, दौड़तो हो को भी वो पार कर जाता है, क्योंकि तुम्हारी दौड़ कहाँ तक है, जहां तक भी दौड़ के जाओगे वहां पहले से मौजूद है। तिष्ठत अस्मिन् नपो मातृश्वा दधाति।
जिस तरह से वायु जो है वो जल को लेकर के जाता है, वायु हल्का है, हवा हल्की होने के बाद भी भारी चीज को उठाकर ले जा रही है, बादलों को लेकर के जा रही है, घुमा रही है। ऐसे ही वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, लेकिन इस पूरे जगत को चला रहा, उठा रहा, दौड़ा रहा है। लेकिन हवा तो फिर भी चलती नजर आती, वो तो चलता भी नहीं है। आगे फिर मंत्र में कहा गया, तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदवंतिके, वो दूर भी है, नजदीक भी है। तदंतर से सर्वस्य तदु अस्य सर्वस्य बाह्यत, वही सबके बाहर है और वही सबके अंदर है। लगता है कि चलता है, लेकिन चलता नहीं है। तद दूरे, वो लगता है बहुत दूर है। तदवंती के, वो लगता है बहुत नजदीक है। का नजदीक कैसे है? तो समझाया गया कि तुम्हारे आत्मा में ही तुम्हारा परमात्मा मौजूद है, इससे बढ़कर के नजदीकी क्या होगी। और दूर क्यों है? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती। आंखें देख नहीं सकती, हाथ पकड़ नहीं सकते, नाक सूंघ नहीं सकता, जिह्वा चख नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया को देखने के, पकड़ने के, जानने के यही तो साधन है। आंखों से ही तो देखने की कोशिश करोगे कि इस तरह से पकड़ में नहीं आता। फिर कैसे आता है? तो कहते हैं बस तुम अपने आत्मा में ही उसको देख सकते हो, क्योंकि बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। तो इसलिए वहां मिलो जहां वो है। तुम बाहर ढूंढने के लिए जा रहे हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी को एक अलग अंदाज में समझाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम बाह्य जगत में दौड़ लगा रहे हो तो फिर परमात्मा की विभूति देखना शुरू करो, उसका ऐश्वर्य देखना शुरू करो। किसी खास चीज को देखते ही जहां अल्टीमेट कोई चीज दिखाई देती है, ऊंचाई की सबसे बड़ी ऊंचाई दिखाई दे रही है, हिमालय सबसे ऊंचा दिखाई दे, उस चोटी को देखने के बाद कहना कि इसको देखने के बाद समझ में आता है इतनी ऊंचाई तक ले जाकर बनाने वाली शक्ति। और जब तुम्हें जो है समुद्र दिखाई दे और गहरी खाइयां दिखाई दें, तो सबसे ज्यादा गहरी चीज को देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये भी परमात्मा की विभूति। एक तरफ तो इतना ऊंचा बनाता, दूसरी तरफ इतना नीचा बनाता है। जब किसी सुंदर फूल को खिला हुआ देखो, छोटे फूल को देखो या बड़े को देखो, उसकी सुगंध को देखते तुम्हें जब उसकी अनुभूति हो कि ये संसार में होता कैसे है। आपकी सेंट की शीशी, इत्र की शीशी खुली रह जाए तो सारा इत्र उड़ जाएगा हवा में। और परमात्मा के तो फूल सबकी जो है वो ढक्कन खुला हुआ है, सुगंध बह रही है। आखिर में समझ में आएगा कि इतने छोटे छोटे फूलों को बनाने वाला और बड़े बड़े फूलों को बनाने वाला, तरह तरह के रंग रंगने वाले कोई शक्ति तो है। कि बस वहां तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी कि प्रभु मैं तुझे महसूस कर रहा हूं। और जैसे आंखें बंद हो जाए तो फिर तुम अपने भीतर चले जाना, जहां वही जो इन फूलों को चमका रहा है, सुंदर बना रहा है, तारों में, सूरज में जो अपना प्रकाश दे रहा है, वही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वहीं उसका ध्यान करते हुए खो जाना। क्योंकि जब तुम बाहर देखते हो तो दूर नजर आता है, जब अंदर देखते हो तो नजदीक नजर आता है। उससे बढ़कर नजदीक कोई है ही नहीं। ये समझाने के बाद में कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सभी प्राणी मात्र में जो उस परमात्मा को देखने लग जाता है, सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजुगुप्सते, फिर वह सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखते हुए, मतलब अपने जैसी सब आत्माओं को देखने के बाद उसे फिर किसी से घृणा नहीं रहती, फिर उसको दुनिया से प्यार जागने लग जाता है। जीवन में वो क्षण जो बहुत प्रभावित करते हैं व्यक्ति को, वो होते हैं जैसे शोपेनहावर की बात मैंने आपसे कही थी कि जर्मन स्कॉलर, बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ, बहुत बड़ा चिंतक हुआ, जिसने पश्चिम को हिलाया और भारत के उपनिषदों से हिलाया। उसकी जिंदगी में एक क्षण ऐसा आया कि जब वह सुबह सुबह एक दिन जल्दी सैर करने के लिए पार्क में गया, और उस दिन उसने घड़ी में देखा भी नहीं कि टाइम क्या हुआ है, तो रात के 3 बजे होंगे। और वो जाकर के पार्क में उसके द्वार पर खड़ा, द्वार बंद था, तो अंदर चौकीदार था, उसने आवाज दी, कौन हो भाई? अब तारों भरी रात है और चारों तरफ सन्नाटा। अब सन्नाटे के बीच में अचानक किसी की आवाज गूंजती है, कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? रास्ता भूल गए हो क्या?
कहाँ जाना चाहते हो? तुम हो कौन? अब एक एक सवाल जैसे उसने उठाया और ये अपने अंदर सोच रहे हैं खड़े होकर के, मैं कौन हूं? ये शरीर या ये नाम जिस नाम से मुझे पुकारा जाता है, ये मैं हूं? और अगर यही मैं हूं तो ये परिचय तो खो जाता है, क्योंकि शरीर मिट जाए तो फिर ये परिचय नहीं रहेगा। मेरा क्या यही परिचय है? कौन हूं? क्या कर रहा हूं? मतलब दुनिया में कर क्या रहा हूं? रोज रोज उसी गोल दायरे में घूमते घूमते जिंदगी पूरी हो रही है। दुकान से घर, घर से दुकान, या ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। वही रोज की समस्याएं, वही रोज का रोना पीटना, वही झगड़े, वही समस्याएं, वही कलह कलेश, वही उतार चढ़ाव जिंदगी के, वही कभी अभाव, ये चीज मिल गई तो खुश हो गए, वो चीज नहीं मिली तो दुखी हो गए। रोज रोज की समस्याएं, कभी अपनी समस्या, कभी अपनों की समस्या, कभी दूसरों की समस्या, इसी के बीच में घूमते घूमते जिंदगी चल रही है। तो मैं कौन हूं और यहां क्या कर रहा हूं? जाना कहां है? तो चौकीदार ने तो सवाल किया था, जाना कहां है? कि लगता ये है कि मैं रास्ता भूल गया, क्योंकि रोज रोज एक ही दायरे में घूम रहा हूं। उन्होंने फिर पूछ लिया, आवाज दी, कुछ खो गया तुम्हारा? तो मैं अपने से उत्तर दे रहा हूं कि हाँ, उम्र खो गई है, अवसर खो गया। और शोपेनहावर वहां से वापस लौटे तो उसके बाद वो कहते हैं जीवन का एक रूप अलग ही शुरू हो गया। और जब उन्होंने उपनिषद पढ़ा, वहां उत्तर दिया गया कि क्या तुम्हारा जीवन है और किस लिए जीवन है। इसलिए ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनु वन पूर्व मर्षत, मन से भी कहीं तेज गतिशील अगर कोई है, जिसको इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, तुम्हारी कल्पना जहां तक नहीं जा सकती, वही है परमात्मा। अनेज देकम, और वो नहीं हिलता है, मतलब उसमें कोई गति नहीं है। तद्धाव तो अन्यान तेति, दौड़तों को, गतिशीलों को भी वो पार कर जाता है, वो सबसे आगे वही है। तिष्ठ तस्मिन नपो मातृश्वा दधाते, वही सबके कर्मों का फल दे रहा है। जिस तरह से वायु हल्की होकर भी जलों को उठा ले जाती है, इसी तरह से वह परमेश्वर इस समस्त जगत को धारण किए हुए है, लेकिन सबके कर्मों का विभाग करते हुए सबको फल दे रहा है। इसलिए कहा जाता है मातृ आकाशे श्वयति इति मातृश्व, या स्थिति लभते तथा जन्म जन्मांतर प्राप्नोति इति मातृश्व जीव। जो आकाश में जाए और ठहरे या जन्म जन्मांतर को जो प्राप्त करे, वह है मातृश्व, मतलब जीवात्मा। और जीवात्मा जो है वह इस संसार में अपने कर्म के अनुसार फल भोगने के लिए आया हुआ है। हम सभी जीव जितने भी हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, एक ही समय में किसी के घर में किसी चीज का लाभ हो रहा है और किसी व्यक्ति को हानि हो रही है। किसी के घर में कोई आया और किसी के घर से कोई चला गया है। किसी की शादी हो रही है और कोई विधवा हो रही है। वक्त वही है, पूरी दुनिया में घटनाएं घट रही ना। आप इस समय भी देखें तो किसी की अर्थी कहीं सज रही होगी और किसी के घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा होगा। कोई इसी समय कंगाल हो गया है और किसी का इस समय ही बहुत बड़ी लॉटरी लग गई या उसको कोई बड़ा धन का लाभ हो गया है। वक्त एक है, किसी के लिए सौभाग्य वाला है, किसी के लिए दुर्भाग्य वाला है। खेल कर्म का है, कर्म का खेल सबके सामने है और सबको नचारा कहते हैं, वही है परमात्मा। और उस परमात्मा को तुम समझो कि वह चलता नहीं लेकिन चलाता जरूर है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में
जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7,000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।